Welcome back guys to another video of class 11 accountancy chapter number 3rd recording of transaction. In our previous video we have discussed the accounting equation, all the items which comes under the accounting equation, how to treat the accounting equation, and now today we are going to start the most important topic of accountancy, that is about the journal entry. Journal entry जो है accounts में कैसे होगी, how we have to debit the items और how we have to credit the items, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल जो हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं हम लोग कि क्या रूल है इसका। आपको सिंपल सा एक रूल बनाया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, यही चीज़ यहाँ पे मायने रखाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ईजी करने के लिए हमने एक टर्म यूज करी है जिसका नाम है क्लियर, CLEAR, क्लियर। जहां पर C जो है वो है कैपिटल के लिए, L इज फॉर लायबिलिटी, E इज फॉर एक्सपेंसेस, A इज फॉर एसेट्स एंड R इज फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम। ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब क्या, जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपको दिया होगा तो आपको ये 5 चीजें आइडेंटिफाई करना है। कैपिटल कौन सा है, लायबिलिटी कौन कौन सी है, एसेट्स कौन कौन से हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और इनकम कौन सी है। तो सबसे पहला काम जो रहेगा आपका डेबिट क्रेडिट करते टाइम या जर्नल एंट्री करते टाइम, वो ये रहेगा कि इन 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस ये कौन कौन से आ रहे हैं। फिर क्या देखना है आपको, फिर आपको चेक करना होगा कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। ये 5 चीज़ों को आपको चेक करना होगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर है और फिर वो चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, और किसके रेस्पेक्ट में, कंपनी के बिहाफ में। मतलब कंपनी के लिए ये बढ़ रही है या कंपनी के लिए कम हो रही है, ये चीज़ आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लें तो पहला स्टार्ट करें, जैसे कैपिटल चीज़ है तो कैपिटल के लिए आपको वर्ड ही आएगा डायरेक्ट कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल या स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो कोई सी भी चीज़ शुरू की जा रही है मतलब बिजनेस में वो आ रही है मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, ठीक है, तो वहाँ हो गया कैपिटल बढ़ रहा है। फिर ऐसे ही अपन बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी में जैसे हमने पढ़े थे क्रेडिटर हुआ करते थे, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। तो अगर ये क्रेडिटर हमारे पास आ रहे हैं मतलब और ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बढ़ रहे हैं तो वो चेक करना है, और अगर कम हो रहे हैं तो वो चेक करना है। सिमिलरली एक्सपेंसेस के लिए है, एक्सपेंसेस में आपको देखना पड़ेगा एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। एसेट्स की बात करें, एसेट्स मतलब कि आपका कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, ये सारी चीज़ें आपके पास बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। अगर आप लेकर आओगे, खरीद के लाओगे तो बढ़ेंगी, और अगर आप बेच दोगे तो कम हो जाएंगी। और इसी लास्ट आपको देखना पड़ेगा रेवेन्यू मतलब इनकम, कि आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है या आपकी जा रही है, मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है मतलब आपका इनकम बढ़ रही है, और नुकसान हो रहा है मतलब इनकम आपकी कम हो रही है। तो हम लोग इसको देखते हैं रूल क्या है इसके बढ़ने कम होने के। तो सिंपल सा रूल है कि जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और जब आपकी कैपिटल कम होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे। यही रूल लागू होता है लायबिलिटी के लिए कि जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट करना है, और जब कम होगी तो आपको डेबिट करना है। फिर रेवेन्यू के साथ देखें तो रेवेन्यू का भी यही रूल है कि जब बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ रही है आपकी, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, और जब आपकी कम हो रही है रेवेन्यू तो आप उसको डेबिट करेंगे। लेकिन एक्सपेंसेस और एसेट्स के साथ रूल अलग है। एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, और जब कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे। ऐसी एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो आपको डेबिट करना है, एसेट्स अगर कम हो रही है तो आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ 2 अलग अलग कैटेगरी बांट दी है। एक में आ रही है आपकी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, और दूसरे में आ रहा है एक्सपेंसेस और एसेट्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है क्लियर, और क्लियर में 2 वर्ड याद रखना है, वो है एक्सपेंसेस और एसेट्स। क्योंकि ये 2 आप याद रख लोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है ना। कैसे, इन 2 के जो रूल हैं उसके अपोजिट बाकी के रूल हैं। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एक्सपेंसेस और एसेट्स अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट करना है, और कम हो रही हैं तो क्रेडिट करना है। क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस और एसेट्स, इन दोनों का ध्यान रखना है आपको।
तो एक्सपेंस और एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट और कम हो रहा है तो क्रेडिट, और बाकी चीजें इनके ऑपोजिट, मतलब बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट और घट रहे हैं तो डेबिट। तो ये होगा आपका अकाउंटिंग का रूल या फिर जनरल एंट्री का रूल या डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से इजीली समझ में आएगा, हम उसमें ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। तो ये था हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।